दुनिया के सबसे ताकतवर और ख़तरनाक मंशियात के नेटवर्क्स में से एक ऐसा कार्टेल जिसने हुकूमतों को चैलेंज किया और अरबों डॉलर कमाए। ये है सिनालोवा कार्टेल, मेक्सिको की मंशियात की वो तंजीम जिसका असर अमेरिका से यूरोप तक महसूस होता है। ये कहानी है ताकत, दौलत और जुल्म की, और एक ऐसे शख्स की जिसे दुनिया एल चापो के नाम से जानती है। सिनालोवा कार्टेल का आगाज़ 1980 की दिहाई में मेक्सिको के एक सूबे सिनालोवा से हुआ। ये इलाका अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीनों और पहाड़ी रास्तों के लिए मशहूर है, जहाँ सदियों से फ़ीम और भांग उगाई जाती है। जब कोलंबिया के मेडिडेन कार्टेल पर अमेरिकी दबाव बढ़ा तो मंशियात की तरसील का नया मरकज़ बना मेक्सिको। इस तालाब को पुर किया सिनालोवा कार्टेल ने। इब्तदाई दिनों में ये कार्टेल मुख्तलिफ ग्रोहों का मजमूआ था, लेकिन जल्द ही एक शख्स सब पर छा गया, वाकिन गैसमैन लोइदा, जिसे बाद में एल चापो कहा गया, यानी ठिगने कद वाला। एल चापो का ताल्लुक एक गरीब किसान ख़ानदान से था। इसने कम उम्री में ही मंशियात के कारोबार में कदम रखा। 1980 की दिहाई में वो तोवातला खारा कार्टेल के लिए काम करता था। जब कार्टेल के सरबराह को गिरफ्तार किया गया, एल चापो ने मौका गनीमत जाना और सिनालोवा कार्टेल की क़यादत संभाल ली। चापो के दौर में ये तंजीम न सिर्फ मेक्सिको बल्कि दुनिया भर में मंशियात की सबसे बड़ी सप्लायर बन गई। कहा जाता है एक वक्त में सिनालोवा कार्टेल दुनिया की 80% कोकीन अमेरिका भेज रहा था। सिनालोवा कार्टेल की ताकत सिर्फ इसकी दौलत में नहीं बल्कि इसके मुनज़्ज़म नेटवर्क में है। अमेरिकी सरहद के नीचे मौजूद सैकड़ों मील लंबी सुरंगें, तो जदीद वेंटिलेशन सिस्टम और लैंडिंग से मज़ीद थी, चापो की तकनीकी सोच की मिसाल समझी जाती है। सिनालोवा कार्टेल के मुखालिफ कार्टेल के साथ खूनरेज़ जंगें मेक्सिको की तारीख का सबसे सियाह बाब हैं। 2006 से 2012 के दरमियान लाखों लोग मारे गए या लापता हुए। मेक्सिको के छोटे कस्बे जंग के मैदान बन गए। चापो ने अपने दुश्मनों को इबरत का निशान बनाया और दोस्तों को दौलत से नवाजा। इसी पॉलिसी ने इस कार्टेल को नाकाबिले शिकस्त बना दिया। जब एल चापो की ताकत हद से बढ़ी तो अमेरिकी इदारे FBI और DEA और मेक्सिको की हुकूमत ने इसके खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किए। चापो को पहली बार 1993 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो जेल से फरार हो गया। चापो कई साल तक बेहोश रहा, लेकिन 2014 में दोबारा गिरफ्तार किया गया और 2015 में एक बार तेज वसूलों खोद कर फरार हो गया। जनवरी 2016 में एल चापो को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार इसे अमेरिका के हवाले किया गया। न्यूयॉर्क की अदालत ने इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। आज वो अमेरिका की सख्त तरीन जेल में कैद है, जहां इसके पास दुनिया से राब्ते का कोई ज़राए नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या एल चापो की गिरफ्तारी से सिनालोवा कार्टेल ख़त्म हो गया है? हकीकत ये है, सिनालोवा कार्टेल आज भी ज़िंदा है। चापो की बेटों आइबेडोव, एवान और जैसिस अल्फ्रेडो ने तंजीम की भागदौड़ संभाल ली है। इन्हें लॉस चापेटोस कहा जाता है। मेक्सिको में अब भी मंशियात की लड़ाइयाँ जारी हैं और सिनालोवा कार्टेल अभी दुनिया के बड़े नेटवर्क में शामिल है। अमेरिकी इदारे अंदाज़ा लगाते हैं कि कार्टेल सालाना 10 से 15 अरब डॉलर कमाता है। सिनालोवा कार्टेल की कहानी सिर्फ जुर्म की कहानी नहीं, ये ताकत, गुर्बत और मौक़े की दास्तान है, जहां हुकूमत की कमज़ोरी, माशी नाबराबरी जराइम को जन्म देती है।
एल चापो शायद कैद है, लेकिन वो निज़ाम जो इसे ताकत देता रहा आज भी जिंदा है। ये थी कहानी सिनालोवा कार्टेल की, दुनिया के सबसे खतरनाक मनशियात नेटवर्क की, जहाँ जुर्म, सियासत और ताकत एक दूसरे से घुटमिट हैं। ये हमें याद दिलाती है कि जब तक मनशियात की मांग बाकी है, ऐसे कार्टल्स कभी ख़त्म नहीं होंगे।